दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो दोस्तों, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, तो इसका हम लोग जानते हैं, पहले समझ लेते हैं। हमारे जीवन में जितनी भी प्रोसेस होती हैं, है ना, जिससे कि हमारा शरीर मेंटेन हो और हम लोग का शरीर का फंक्शन सारा अच्छे से हो, है ना, तो इसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। हम लोग तो ऐसे ऊपर ऊपर समझ लिए, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। इसमें लिखा है द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो। देखिए, इसको हटाते हैं, बस थोड़ा बोलते समझिए कि जो लाइफ के वैसे प्रोसेसेस जिससे इंसान के सभी ऑर्गन्स एक साथ टुगेदर मिलकर परफॉर्म करते हो, है ना, और शरीर का मेंटेनेंस जॉब करते हो, तो इसी को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग अलग अलग चैप्टर में लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसमें मेन हमको 4 प्रोसेसेस पढ़ना है। इसमें से पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद चौथा हमारा लास्ट है एक्सक्रीशन। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रिशन है ना दोस्तों। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पेज में न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के बाद है ट्रांसपोर्टेशन, और एट लास्ट उसके बाद है यहाँ पे दोस्तों, उसके बाद हमारा एट लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन के बाद एक्सक्रीशन। तो ये सब अलग अलग स्टेजेस है, इसको हम लोग पहले से समझेंगे, है ना, उसको डिस्कस करेंगे। और फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता है क्या दोस्तों? तो न्यूट्रिशन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई भी जीव फ्रॉम आउटसाइड से कुछ फूड सोर्सेस को, एनर्जी सोर्सेस को बॉडी के अंदर लाता है और उसको यूटिलाइज करता है एज ए एनर्जी बनाने के लिए शरीर के अंदर, इनसाइड द सेल, इनसाइड द बॉडी। तो इसी को लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं, यहाँ पे व्हेन द सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम आउटसाइड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इनसाइड इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस कॉमनली नोन एज न्यूट्रिशन। यानी कहने का मतलब है, जब शरीर के आउटसाइड से कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी सेल के अंदर आता है, इनसाइड टू द बॉडी, और वो एज ए एनर्जी का एज सोर्स काम करता है, तो हम लोग उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन का डेफिनेशन से बहुत सारा हो गया, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो ये हो गया न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं, दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले तो ना, पहले हम लोग यहाँ पे लाइफ प्रोसेस लिखते हैं, छोड़िए उसको, और हम लोग उसको थोड़ा अच्छे समझेंगे। लाइफ प्रोसेस यहाँ पे हमने 4 तरीके का पढ़ेंगे। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा क्या है, दूसरा दोस्तों हम लोग का रेस्पिरेशन, तीसरा और एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद है एक्सक्रीशन। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पे हमने न्यूट्रिशन की बात की। न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से जब किसी ऑर्गेनिज्म में आउटसाइड से कुछ फूड न्यूट्रिएंट्स आए, है ना, और इंसान के शरीर में जाए, किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर में जाए और सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ वर्क करे, तब उस चीज़ को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि व्हेन फूड कंपोनेंट्स ट्रांसफर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, व्हेन फूड सोर्सेस ट्रांसफर आउटसाइड टू द बॉडी and came inside and work as a source of energy, है ना, this process known as nutrition। तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं ऐसे, समझिए ना, when a source of food transfer from outside in the body of an organism, है ना, of an organism to inside the body
एंड वर्क एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, है ना। और न्यूट्रिशन, अब देखते हो कि न्यूट्रिशन का डेफिनेशन, अब न्यूट्रिशन का फ़ायदा क्या होता है। तो जो न्यूट्रिशन होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ना एज ए उसकी एक नीड है ना। वो उसके फूड रिसोर्सेज जो कि नीड है, और जितने भी फूड रिसोर्सेज वो खाता है वो कार्बन बेस्ड होता है ना। तो ये सब चीज़ें इसको हम लोग आगे से डिस्कस करेंगे, तो हम ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं। दूसरा है हमारा रेस्पिरेशन। तो न्यूट्रिशन में मैं उम्मीद करता हूं समझ जाओगे। अब रेस्पिरेशन में होता क्या है ना कि कोई भी जीव O2 लेता है, यानी कोई भी जीव एटमॉस्फेयर से O2 लेता है। अब पढ़ेंगे हम लोग न्यूट्रिशन जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि ये ना एक मेजर कंपोनेंट होता है, फूड न्यूट्रिएंट होता है जिसे हम लोग कार्ब्स कहते हैं, और वो कार्ब्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ग्लूकोज वो टूट जाता है, ऑक्सीजन के हेल्प से ब्रेक डाउन होता है, और वो पायरुवेट कंपाउंड बनता है। तो जब ऑक्सीजन के हेल्प से ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाए और एनर्जी की फॉर्मेशन हो, एटीपी की फॉर्मेशन हो, और कोई जीव इसको इस्तेमाल करे, तो वही होता है रेस्पिरेशन। ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। जब एनर्जी बनता है तो उसको ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है, ब्लड सर्कुलेशन होना जरूरी है। तो हम लोग इसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें ना ऑक्सीजन और फूड न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के सहायता से पूरे डिफरेंट सेल ऑर्गन तक पहुंचा जाता है। और एट लास्ट है हमारा एक्सक्रीशन। तो जब भोजन बन रहा है तो न्यूट्रिशन बन रहा है तो वेस्ट भी बनेगा, उसको शरीर से निकालना जरूरी भी तो है। तो वो काम होता है एक्सक्रीशन। द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये 4 प्रोसेस है, इन चारों प्रोसेस को हमें अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें एक चीज़ रेस्पिरेशन की चीज़ छूटा हुआ है ना। अब थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, हमने पढ़ा कि हम ऐसे जानते भी हैं कि किसी भी जैसे कि यूनिसेल ऑर्गेनिज्म होता है ना, तो उनके शरीर में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जिसमें वेस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में, और रिमूवल ऑफ वेस्ट भी होता है एक प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में ना एक डिफ्यूजन एक महत्वपूर्ण प्रोसेस निभाता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी O2 सेल के अंदर आता है। जब O2 सेल के अंदर आएगा तो रेस्पिरेशन भी होगा, और रेस्पिरेशन मैंने बताया था कि O2 की बहुत ज़रूरत होती है, और जो कि O2 क्या करता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है। और वो तो डिफ्यूजन से गैसेस भी आता है और रिमूवल ऑफ वेस्टेज भी होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का प्रोसेस आप जूनियर क्लासेस से पढ़े होगे कि व्हेन सॉलिड एंड गैस सब्सटेंस ट्रांसफर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है। यानी एक जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह चीज़ प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, एक जगह कम मात्रा में प्रेजेंट है, जब वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब सॉलिड और गैस ट्रांसफर करता है उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो गैस का ट्रांसफर और एक्सचेंज कैसे होता है? डिफ्यूजन से होगा। इसमें वेस्ट का रिमूवल होता है ना। लेकिन फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अगर डिफ्यूजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो मल्टीसेलुलर में क्यों नहीं हो सकता? तो आप किसी दिमाग गौर दीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई जीव है, ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर सराउंडिंग से तो घिरा हुआ है, सराउंडिंग से ये तो घिरा हुआ है ना, और एयर से तो कांटेक्ट में है, तो एयर तो कभी ना कभी एक सेल से डायरेक्ट कांटेक्ट होते, तो जीव है, तो इसमें डिफ्यूजन तो हो सकता है। लेकिन जब हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तब उसमें तो मल्टीसेल में तो बहुत ज़्यादा सेल है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल, बहुत सारा सेल, इधर भी सेल, इधर भी सेल, इधर भी सेल, इधर भी सेल, सब जगह सेल ही सेल। अब खुद आप ध्यान दीजिए, जो सेल किनारे किनारे है, जो सेल किनारे किनारे है, जो सेल किनारे किनारे है, वही सेल ना एयर से कांटेक्ट में है। तो जो सेल किनारे है, जो एयर से कांटेक्ट में है, तो उसमें ना होगा डिफ्यूजन, और जो अंदर सेल है उसमें हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसी चलते एक मेन रीज़न है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ना सारे सेल्स सराउंडिंग से कनेक्टेड नहीं होते हैं, जिस चलते उनमें डिफ्यूजन प्रोसेस हो ही नहीं पाता है। समझ रहे हैं? तो उनमें डिफ्यूजन प्रोसेस हो ही नहीं पाता है। और दूसरा रीज़न ये है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में ना अलग अलग ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन्स बने होते हैं, मतलब बाकी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें डिफ्यूजन की जरूरत ही क्या है? अगर मान लो रिमूवल ऑफ वेस्टेज कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, तो उसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स है ना, डाइजेशन कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स है। तो ये सब चीज़ है। ठीक है। तो आप लोग इस बात पे गौर कीजिएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया है। और हमने लाइव प्रोसेस पढ़ा, 4 प्रोसेस हो गए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इसको हम लोग थोड़ा डीप में आगे पढ़ेंगे, है ना, इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा।
तो इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, पहले इन क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया था, जस्ट बताया, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा सेल्स है और वो एयर से कॉन्टैक्ट में आ नहीं पाते हैं, है ना, इस चलते वो डिफ्यूजन प्रोसेस कर नहीं पाते हैं, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। और दूसरा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन्स बने हुए फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। दूसरा है, व्हाट कैटेगरी डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, है ना। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे कौन से कैटेगरी हम बता सकते कोई चीज़ जीवित है। तो दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ था, मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया, यहाँ पे जान लीजिए। हम लोग पहला कंसिडर कर सकते हैं कि किसी जीवों में कि वो जीवित है, तो पहला होगा वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, है ना। जब कोई बंदा, जब कोई जीव मतलब क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा होगा, है ना, तो ये हो गया। दूसरा है ना कि वो लोकोमोशन कर रहा होगा, यानी एक जगह से दूसरे का ट्रैवल कर रहा होगा, हिल डुल रहा होगा, तो लोकोमोशन जो कर रहा होगा, है ना, तो इस चलते वो मूवमेंट कर सकता है। तीसरा है ना, इसी चीज़ के रिस्पॉन्स में, है ना, रिस्पॉन्स में मूवमेंट कराएगा। जैसे कि आप ध्यान दीजिए, आप लोग कभी हाथ जलता है तो तुरंत हम झटका से हाथ हटा लेते हैं, रिस्पॉन्स में तो एक्ट कर रहे हैं। तो इन्हीं 3 कैटेगरी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई चीज़ जीवित है कि मरा हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें, व्हाट आर दी आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के द्वारा आउटसाइड मटेरियल क्या यूज होता है, तब लोगों को पता है, न्यूट्रिएंट्स, है ना, कुछ गैसेस हो गए ये सब। तो फूड पार्टिकल्स, फूड जो हो गए, जो रॉ मटेरियल्स फूड बनाने के लिए, ये सब ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज होता है। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो 4 मेन कंसिडर प्रोसेस थे, कौन कौन से, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये चारों के चारों आप लोग को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और हमारा पहला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो है न्यूट्रिशन। कौन सा टॉपिक है, क्या नाम है उसका, न्यूट्रिशन। उसका नाम है न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन होता क्या है, तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अब हम लोग ना कुछ इसमें कुछ चीज़ जानते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। न्यूट्रिशन जो होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। तो पहले हम लोग इसी चीज़ को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग ना न्यूट्रिशन को और अच्छे से समझेंगे। तो न्यूट्रिशन होता है 2 टाइप का, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, और दूसरा होता है हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है दोस्तों। हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में इसका डेफिनेशन पढ़े होंगे, एक बार और फिर सब जान लीजिए। वैसा न्यूट्रिशन जिसमें कि कोई जीव अपना भोजन, ना, वैसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई जीव अपना भोजन खुद से बना, है ना, दी ऑर्गेनिजम्स, है ना, दी ऑर्गेनिजम्स हु मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स, है ना। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नॉर्मली कह सकते हैं दी ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो जीव ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये हो गया। और हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को वैसे जीव फॉलो करते हैं ना जो जीव किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंडेंट होते हैं, है ना। तो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनी ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन को जो फॉलो करते हैं जो जीव, उन्हें हम लोग हीटरोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हीटरोट्रॉप्स। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। अच्छे दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। अब हीटरोट्रॉप्स जो भी होता है ना, ये 3 टाइप का होता है। हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप का होता है। एक होता है पैरासाइटिक, ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद होता है सेप्रोफाइटिक, ठीक है। उसके बाद होता है होलोजोइक। अब समझिए ये तीनों होता क्या है। देखिए, पैरासाइटिक हम लोग समझते हैं पहले, व्हाट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो सुनिए, वैसे जीव जो कि पैरासाइटिक वाला दोस्तों बता रहा हूं मैं, वैसे जीव जो कि अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करे बिना उन्हें मारे, है ना,
दिस इज, तो इसी न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं ना। तो इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, दी ऑर्गेनिजम्स who take food by other organisms without killing them, then this type of nutrition is called parasitic nutrition। और जो जीव इस न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम लोग पैरासाइट कहते हैं, है ना, पैरासाइट कहते हैं। और जो जीव इन जीवों को भोजन देते हैं, यानी जो जीव पैरासाइट को भोजन देते हैं, उन्हें हम लोग होस्ट कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है मच्छर, है ना। आप लोगों को पता है कि मच्छर जो है वो हमारे शरीर से खून चूसता है, और मेनली जो मच्छर ने जो फीमेल मॉस्किटो तो वही मतलब खून चूसती है। बाकी मेल मच्छर का काम तो खाली रिप्रोडक्शन में है, और वो बस यही काम है। बाकी फीमेली मॉस्किटो क्या करती है ना, खून चूसती है। और तो ये इसका पैरासाइट न्यूट्रिशन का एक मोस्ट मतलब एग्जाम्पल है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है हमारा लीच, है ना। लीच का आप लोग नाम सुने होंगे, लीच, है ना, जो पानी में जो होता है वो मतलब नदी तालाब में पॉन्ड में पाया जाता है। और लीच उसी पानी में पाया जाता है ना जो कि स्थिर पानी होता है, जो बहता नहीं है। जो पानी बहावदार होता है, जो हमेशा बहते रहता है, उस पानी में लीच नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो लीच एक पैरासाइट हो गया। तो ये सब चीज़ें, तो यानी जो जीव पैरासाइट को भोजन दे, जैसे कि हम ह्यूमंस, तो हम लोग होस्ट कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? होस्ट कहलाते हैं। दूसरा है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो इसको हम लोग समझते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई जीव डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना भोजन प्राप्त करे। किसे प्राप्त करे? डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना भोजन प्राप्त करे, जैसे कि मशरूम, चाहे कोई फंगी, कोई बैक्टीरिया, ये सब हो गए, ठीक है। तो जो जीव इस न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम लोग सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। और तीसरा और लास्ट हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन एक वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्स डाइजेशन हो, ठीक है। क्या हो? कॉम्प्लेक्स डाइजेशन हो। और है ना, और इस डाइजेशन में ना, ये डाइजेशन की जो प्रक्रिया जो होती है बहुत सारे स्टेजेस में होती है। जैसे कि आप लोग नोटिस कर सकते हैं, है ना, जैसे कि ह्यूमन्स में डाइजेशन होता है तो सबसे पहले फूड हमारा माउथ में जाता है, माउथ से ईसोफेगस से स्टोमक में आता है, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट डाइजेशन होता है। और उसमें भी बहुत सारे ऑर्गन का काम है, जैसे कि लीवर, पैनक्रियास का काम है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत कॉम्प्लेक्स भी है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा न्यूट्रिशन का दो टाइप, अभी यहाँ तक जितना मैंने बताया। इस चीज़ को ना हम लोग पहले ऑटोट्रॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में, है ना दोस्तों। उसके बाद फिर हीटोट्रॉपिक पढ़ेंगे, फिर रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक्सक्रीशन पढ़ के चैप्टर को फिनिश करेंगे, है ना। और चैप्टर को हम लोग बहुत जल्द फिनिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करूँ कि आपको ये पार्ट आपको समझ में आएगा। अगर ये पार्ट समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।